हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था डेटा टाइप, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जावा में रन टाइम पर यूजर से इनपुट किस तरह से लिया जा सकता है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो क्लासेस हैं जिनका यूज हम रन टाइम पर यूजर से इनपुट ले सकते हैं। एक है स्कैनर क्लास और एक है कंसोल क्लास। चलिए वन बाय वन दोनों को कवर करते हैं। एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू, ये आईडी जो है हम इंटेलिजे यूज कर रहे हैं। नेम अनटाइटल्ड, यहाँ पर जो लिखा आ रहा है उसको आप कोई टाइटल दे दीजिए। मतलब प्रोजेक्ट का नाम है ये, आपने लिख लिया इनपुट। ठीक है, या मैं कंपनी का ही नाम लिख देता हूँ, टी पॉइंट टेक। चलिए, लोकेशन ये है आपका और जेडी के ऐड सैंपल कोड। अगर आप इस पे टिक लगाते हैं तो आपको जो एडिटर है इंटेलिजे आपको एक सैंपल प्रोग्राम क्रिएट करके देगा। अगर आप टिक हटा देंगे तो आपको खुद से क्लास डेवलप करनी पड़ेगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऐड सैंपल का यूज़ किया था। अब की बार हम टिक हटा देते हैं और क्रिएट करते हैं, जिससे कैसे क्लास। चलिए देखिए, कोई सैंपल कोड यहाँ पर क्रिएट होके नहीं आया है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, ये SRC, ये आपका प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पे टिक करिए। एक SRC नाम से आपको फोल्डर मिल रहेगा, इस पे राइट हैंड क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और जावा क्लास पे क्लिक करिए। ये क्लास यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, क्लास को कोई नाम दे दीजिए। अब देखिए, अगर ये एडिटर इस प्रोग्राम को डेवलप करता, एक सैंपल कोड आपको एडिटर बना के देता, तो क्लास का नाम वो मेन रखेगा। ठीक है, आप मैनुअली क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम उस क्लास को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल दे दिया, इनपुट डेमो। ओके, ये क्लास हमारी क्रिएट हो गई है। एंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ पर टिक लगाइए, एंटर करिए और अपना मेन मेथड टिक टिक में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब जैसे आपने यहाँ पे ये पूरा मेथड खुद डिक्लेयर करा है, आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म भी है। अब आप यहाँ पे लिखिए PSVM और एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, समझ गए? दोबारा एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको लिखना है PSVM और एंटर कर दीजिए। देखिए खुद क्रिएट हो गया। ठीक है, यही आईडी की एडवांटेजेस होती हैं। चलिए, अब स्टूडेंट, प्रोग्राम है कि हमें दो वेरिएबल का सम करना है। तो आप हार्ड कोड में एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा आपने a और हार्ड कोड वैल्यू रख ली आपने 45। एक इंटीजर वेरिएबल आपने b और एक वैल्यू 12। एक इंटीजर वेरिएबल c इक्वल टू a प्लस b और आपने यहाँ लिखा प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट, और ये c आपने प्रिंट करा दिया। ओके, ये आपने कंपाइल किया और रन, और आउटपुट आएगा आपके पास 57। ओके, ये देखिए आउटपुट आ गया। अब स्टूडेंट, इस प्रोग्राम को आप जितनी बार भी रन करेंगे आपको हमेशा जो आउटपुट मिलने वाला है वो आपको 57 ही मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वैल्यू 45 और 12 आपने सोर्स कोड में ही प्रोवाइड कर दी है ए और बी को। तो जब ए और बी का सम होगा तो हमेशा आंसर 57 ही आएगा। आप चाहते हैं कि प्रोग्राम जितनी बार रन हो उतनी बार रन टाइम पर आपसे वैल्यू, आपकी ये जो एप्लीकेशन है इनपुट डेमो, ये एप्लीकेशन आपसे इनपुट ले और जो आप इनपुट प्रोवाइड करें रन टाइम पर उसको सम करके दें। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको यूज करना पड़ेगा स्कैनर क्लास या कंसोल क्लास। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, स्कैनर क्लास जो है ये आपको यूल पैकेज से मिलेगी। ओके,
तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.package। ये आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जहाँ से आपको ये स्कैनर क्लास मिलेगी। अब स्टूडेंट ये पैकेज होते क्या हैं? तो स्टूडेंट पैकेज जो हैं ये जस्ट लाइक ए जैसे सी लैंग्वेज में लाइब्रेरी होती है, इस तरह से जावा में पैकेज होते हैं। और जितने भी इस मतलब जैसे हमारे पास ये यूटिल पैकेज है, इस यूटिल पैकेज में जितने भी सिमिलर टाइप की जो रिलेटेड आपकी क्लासेस और इंटरफेसेस होंगे वो एक जगह स्टोर किए जाते हैं, तो उनको हम पैकेज कहते हैं। या कह सकते हैं कि जावा में जितने भी रिलेटेड फाइल होती हैं वो एक पैकेज में स्टोर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूटिल पैकेज है जो आपको इंपोर्ट करना है। इस यूटिल पैकेज से आपको मिलेगी स्कैनर क्लास, जिसकी हेल्प से आप यूजर से रन टाइम पर इनपुट ले सकते हैं। स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है। आपको स्कैनर लिखना है, ये आपकी क्लास का नाम है। ये स्कैन जो है ये ऑब्जेक्ट नेम है। ठीक है, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आप इसे कह सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, हमेशा इसका नाम जो है एक मीनिंगफुल होना चाहिए। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं आप स्कैन रखें। आप इसको ए भी कह सकते हैं, आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्कैन यूज करा है। तो स्कैनर क्लास है, स्कैन ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, न्यू आपका ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो न्यू लिखने से न्यू ऑपरेटर, इस न्यू ऑपरेटर का यूज क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आपकी क्लास का नाम स्कैनर है, तो स्कैनर क्लास के जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो स्कैनर ही होगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नेम पर क्रिएट किए जाते हैं, और स्कैनर जो है ये कंस्ट्रक्टर है, और ये एक मेथड है, फंक्शन है जो क्लास के नाम पर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो आपको बताता हूँ। ऐसे अभी आपको आने वाली वीडियोस में मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में फुल नॉलेज दूंगा। जैसे अब क्लास का नाम मैं ऐसे एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, क्लास मून है। तो इसके अंदर एक इम्प्लिसिट एक मेथड है जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है, वो है मून। हाँ जी, जो क्लास का नाम होगा उसी के नाम का क्लास में जो फंक्शन होता है उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। तो आप यहाँ पे स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं और इसमें आप पास कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन। अब ये सिस्टम डॉट इन क्या है? तो स्टूडेंट अभी आप देख रहे हैं कि हम प्रिंट के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, इन प्रिंट के लिए आउटपुट, और इसी तरह से सिस्टम डॉट इन लिखा जाता है इनपुट लेने के लिए। तो स्कैनर क्लास यूज करेगी सिस्टम डॉट इन, सिस्टम मेरी क्लास है, इन ऑब्जेक्ट है जिसका यूज किया जाएगा स्कैनर क्लास से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, चलिए ये नीचे आप लिस्ट ऑफ मेथड्स हैं स्कैनर क्लास के। एक है नेक्स्ट बुलियन जिसका यूज करते हैं यूजर से रन टाइम पर बुलियन वैल्यू इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट बाइट का, नेक्स्ट बाइट इसका बाइट वैल्यू इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट डबल, डबल वैल्यू इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट फ्लॉट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लाइन, और एक नेक्स्ट है। दोनों स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट लाइन जो है ये पूरे सेंटेंस रिटर्न करेगा, और जो खाली नेक्स्ट है ये सिंगल स्ट्रिंग यानी ओनली वन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट करा हाउ आर यू, और आप यूज कर रहे हैं नेक्स्ट वाले फंक्शन का नेक्स्ट, तो इसमें से केवल ये आपको हाउ ही रिटर्न करेगा। क्लियर है? अगर आप नेक्स्ट लाइन का यूज कर रहे हैं तब आपको पूरा सेंटेंस मिलेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ देखिए द जावा स्कैनर क्लास ब्रेक्स द इनपुट इनटू टोकन्स यूजिंग ए डेलीमीटर विच इज वाइट स्पेस बाय डिफॉल्ट। वाइट स्पेस यानी ये जो आप यहाँ पे बीच में स्पेस आ रहा है ना, ये जो स्पेस है, तो स्कैनर क्लास क्या मान के चलती है कि जहां भी पहला स्पेस आएगा वो मान लेगी ये पूरा एक कंप्लीट टोकन हो गया, मतलब एक पूरा एक कंप्लीट इनपुट हो गया। क्लियर है? तो यहीं से वो ब्रेक करके आपको दे देगा नेक्स्ट के केस में। लेकिन अगर आप नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं तो वो पूरा सेंटेंस आपको रिटर्न करके देगा। क्लियर है? तो ये है हमारी स्कैनर क्लास।
यूटिल पैकेज से इंपोर्ट की जाएगी। चलिए इसका यूज करके दिखाते हैं कि इसका हम यूज किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो ऊपर की दो लाइनें हैं जहां पर हम ए और बी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसको आप डिलीट कर दीजिए। और सबसे पहले आप ऊपर अपनी जो आपकी क्लास है इसके ऊपर लिखिए import डॉट util डॉट स्कैनर। ओके, तो ये पैकेज आपने इंपोर्ट कर लिया है जिससे आपको स्कैनर क्लास मिलेगी। अब आप यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम हमने SC रख लिया इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर आप पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। चलिए बस अब आप इस स्कैनर क्लास के इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं इनपुट लेने के लिए। तो एक हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें गाइड करेगी रन टाइम पर कि हमें इनपुट में क्या लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर ए, तो एक रनिंग स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पर रन टाइम पर आपके सामने आपको एक कह सकते हैं कि ये डिस्क्राइब करेगी कि आप रन टाइम पर आपको करना क्या है। जैसे लिखा आएगा एंटर ए, ठीक है। अब आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करें। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप फंक्शन कॉल करें। तो देखिए आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ फंक्शंस आ गए ना। तो इसमें से नेक्स्ट इंट, अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो नेक्स्ट इंट, अगर आपको बाइट चाहिए तो नेक्स्ट बाइट, आपको शॉर्ट चाहिए तो इस तरह से नेक्स्ट शॉर्ट। तो जो भी आपको चाहिए, जिस तरह का इनपुट आप लेना चाहते हैं वही फंक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। हो गया। फिर दोबारा से लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मैं यहाँ पर प्रिंट ln नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इनपुट जो चाहिए वो एक ही लाइन पे चाहिए। अगर मैं ln लगा दूंगा तो इनपुट जो होगा, जो वैल्यू में इनपुट करूंगा नेक्स्ट लाइन पे आएगी, जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। लीजिए sc डॉट नेक्स्ट इंट। चलो ओके, हो गया सॉल्व। अब आप इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो ये आपसे दो वैल्यू इनपुट लेगा, एक वैल्यू ए में, एक वैल्यू बी में। ठीक, चलिए रन करके देखते हैं। ये आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन किया, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये देखिए एंटर ए, ठीक है, आपने इनपुट करा 56, एंटर बी 23, आंसर इज 79, दोनों का सम आ गया। अब इस 79 कैसे किस तरह से कंप्यूट होके आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा कि प्लस हो क्या है माइनस हो क्या है, मीनिंगफुल नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सी के आगे एक स्ट्रिंग अपेंड करा दीजिए, एड इक्वल टू, और अपेंड करने के लिए ऑपरेटर है प्लस। यहाँ पर आप प्लस का यूज प्लस के लिए नहीं है, कॉन्कैटिनेट करने के लिए। चलिए अब रन करके देखिए आप। सेम आपने इनपुट करा 200 एंड 500, आंसर इज 700। ओके, तो इस तरह से आप स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने। कोई डाउट? अब आप यहाँ पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का यूज करा है, आप इसी तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ए बी, यहाँ पर आपने एक डी ले लिया है, ई एफ जी, मैं सारे ऑपरेटर्स का यूज करके आपको बता रहा हूँ। ये प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। चलिए ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनका हम यूज कर सकते हैं जावा में। अब ये आउटपुट जो देगा हमें, ये माइनस देगा, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख लेता हूँ और आंसर हमारे वेरिएबल डी में आएगा। तो आपने यहाँ पर सी को रिप्लेस कर दिया, कॉपी पेस्ट करा था ना, तो स्टेटमेंट को मैं चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई और आंसर मेरे पास ई में है। फिर आपने यहाँ पर डिवाइड और आंसर हमारे पास एफ में है, और ये है आपका मॉडुलस। ओके, और आंसर है आपके पास जी में। ओके, चलिए अब आप एक मिनट स्टूडेंट, ये स्पेलिंग थोड़ी गलती ना, तो डिक्शनरी से आपको स्पेलिंग बता। वैसे अगर मैं यहाँ पे LAS भी लिखा रखा कोई तो भी कोई आउटपुट में हमारे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो भी हो वो एजिटेड प्रिंट हो जाती है। चलिए तो आउटपुट आएगा। अब डिफरेंस मतलब आउटपुट में क्या आने वाला है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, यहाँ मॉडुलस। अब डिवाइड और मॉडुलस में डिफरेंस ये होता है कि डिवाइड जो है वो आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है,
जिसे हम हिंदी में कहेंगे भागफल, क्वोशिएंट। और जो मॉडुलस है ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है, यानी कि शेषफल। जैसे एग्जांपल है कि अगर मैं 45 डिवाइड बाय 10 करूं तो आंसर 45 डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। ओके, और अगर आप मॉडुलस करेंगे तो आंसर आएगा 5। वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, कोई डाउट? चलिए इसके आगे कमेंट में आपको लिख भी देते हैं, जिससे कि आप याद रहेगा कि ये आपको क्वेश्चन रिटर्न करेगा। ओके, और ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख देते हैं, 45 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे रिटर्न में आपको 4 मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप 45 मॉडुलस 10 करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट में आपको 5 मिलेगा। चलिए अब आप इसे प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करिए और रन करिए और देखिए यहाँ पर आपसे ये इनपुट लेगा। आपने इनपुट करा 45 और 10। अब जो ऐड है वो हमारे पास 55 आएगा, माइनस हमारे पास 35 आएगा, मल्टीप्लाई 450, डिवाइड देखिए 4 आया है, और मॉडुलस आपके पास 5 है। तो ध्यान रखिएगा, डिवाइड और मॉडुलस दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक। चलिए, तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में हमने स्कैनर क्लास को कवर किया। अब अगर आप चाहें तो आप चाहते हैं कि मैं डेसिमल वैल्यू इनपुट लूं, तो डेसिमल वैल्यू अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंट की जगह आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लोट। ओके, एफ बड़ा लिखना है, कैपिटल एफ। इसी तरह से आप नीचे यहाँ पर नेक्स्ट इंट की जगह लिखेंगे नेक्स्ट फ्लोट, और यहाँ पर वैल्यू जो आपकी वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उनको फ्लोट टाइप ले लीजिएगा। चलिए अब सारे यहाँ पे सब जगह आपको फ्लोट ही करना है। चलिए अब आप रन करके देख सकते हैं, ये आपने कंपाइल किया और रन किया, वैल्यू आपने रखी 45.23 डिवाइड बाय 10.2, ये देखिए ये आउटपुट आ गया। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग का भी आपको इनपुट लेके दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपके साथ न्यूमेरिक वैल्यू थी, आप स्ट्रिंग के साथ भी एक बार इनपुट देख लीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपने इसमें लिखा है एंटर फुल नेम। ओके, अब आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले रहे हैं नेम, और आपने लिखा sc डॉट नेक्स्ट, आपने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है। ओके, और फिर आप नेम को प्रिंट करा के देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ करा है, और मैंने अभी आपको बताया था कि नेक्स्ट का अगर यूज़ करेंगे तो आप ओनली सिंगल वर्ड इनपुट ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप, वो नेम में आएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इनपुट अगर करूँ कमल गुप्ता, तो केवल कमल को ही कंसिडर करेगा, गुप्ता को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम आएगा प्रिंट होके वो कमल आएगा, ये देखिएगा, इस चीज़ को नोटिस करिएगा। ये देखिए एंटर फुल नेम कमल गुप्ता, तो देखिए इसने केवल कमल को ही इनपुट लिया, गुप्ता को इसने इग्नोर कर दिया। आप चाहते हैं कि ये पूरा सेंटेंस आए कमल गुप्ता, तो आपको नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट लाइन लेना है, नेक्स्ट लाइन। क्लियर है? चलिए आपकी बार दोबारा से कंपाइल एंड रन करके देखिए। आपके देखिए कमल आपके पूरा, ठीक। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आप याद रखिएगा, नेक्स्ट ओनली वन वर्ड, नेक्स्ट कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हमने कवर करी स्कैनर क्लास। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी है कंसोल क्लास। चलिए अब उसको कवर करते हैं।
स्टूडेंट कंसोल क्लास के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा आईओ पैकेज। यहाँ कंसोल क्लास जो है वो इंपोर्ट की जाएगी java.io पैकेज। ओके, ये आईओ पैकेज से इंपोर्ट की जाएगी। और जो कंसोल क्लास का जो मेनली यूज किया जाता है ना स्टूडेंट, वो पासवर्ड इनपुट लेने के लिए किया जाता है। इसके पास दो फंक्शन है, एक है रीड लाइन और एक है रीड पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड इनपुट लेना चाह रहे हैं तो स्कैनर क्लास का यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्कैनर क्लास की हेल्प से पासवर्ड इनपुट लेते हैं तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और उसकी जगह आप कंसोल क्लास का यूज करेंगे तो इस पे यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन है रीड पासवर्ड। तो जब आप पासवर्ड टाइप करेंगे कंसोल पर तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए यूज किया जाता है। तो अगर आपको पासवर्ड के अलावा कोई किसी और टाइप का इनपुट चाहिए तो हमेशा आप कंसोल स्कैनर क्लास को ही कंसीडर करिएगा, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक पासवर्ड है इनपुट लेना चाहते हैं तब आप यूज करें स्कैनर कंसोल क्लास का, क्योंकि ये पासवर्ड को डिस्प्ले नहीं करता। इफ यू रीड पासवर्ड यूजिंग कंसोल क्लास इट विल नॉट बी डिस्प्लेड टू द यूजर। क्लियर है? चलिए यूज करके दिखाते हैं आपको कंसोल क्लास का। अब जैसे स्कैनर क्लास है, इसको हम यहाँ से इस प्रोग्राम को हटाते हैं और यहाँ पर ऊपर आईओ पैकेज इंपोर्ट करते हैं, आईओ डॉट कंसोल। ठीक है, चलिए अब कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, एक चीज नोटिस करिएगा, कंसोल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करते, क्योंकि कंसोल क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता। कंसोल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रिटर्न करके देगा सिस्टम क्लास का कंसोल। तो आपको कंसोल ये क्लास का नाम है, कौन ऑब्जेक्ट है। आगे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करा, जैसे आपने देखा था कि मैंने स्कैनर क्लास में यूज करा था, यहाँ यूज नहीं किया। कोई कंसोल क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके पास आपके कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट कंसोल। क्लियर? तो सिस्टम का कंसोल रिटर्न करके देगा आपको कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, सिस्टम से लेंगे हम कंसोल। तो आप सबसे पहले यहाँ पर कंसोल कॉन इक्वल टू सिस्टम डॉट कंसोल देख लीजिए, आ गया। बस अब अगर आप एक नॉर्मल इनपुट लेना चाहते हैं, मतलब इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप, और कंसोल क्लास का यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास में कम कोड है, यहाँ पर कंसोल क्लास में एक्स्ट्रा कोड करना पड़ेगा। वो इसलिए है क्योंकि जो कंसोल क्लास के फंक्शन है जैसे रीड लाइन, ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, और रीड पासवर्ड आपको करैक्टर एरे रिटर्न करके देता है। तो अगर आप दो वेरिएबल का इनपुट करना चाहते हैं इंटीजर टाइप और उसका सम चाहते हैं, और उसमें आप कंसोल क्लास की हेल्प से इनपुट ले रहे हैं, तो आप रीड लाइन फंक्शन का यूज करेंगे और ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। फिर आपको एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रिमिटिव टाइप में, इंटीजर में। तो उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी रैपर क्लासेस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको कंसोल क्लास से एक दो वेरिएबल का सम करके दिखाता हूँ। देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ स्कैनर क्लास का यूज ज़्यादा अच्छा है इन प्लेस ऑफ कंसोल क्लास। देखिए, आपने इनपुट लिया, एंटर है, बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो आपने स्कैनर क्लास से बनाया था। अब आप इंटीजर ए इक्वल टू डायरेक्ट इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कंसोल क्लास का फंक्शन है जिसका नाम है रीड लाइन, ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। स्ट्रिंग, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा तो ये आपको सजेशन दे रहा है कि रीड लाइन जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग इसकी रिटर्न टाइप है, और हम रिटर्न टाइप में इंटीजर ले रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो आप क्या करें, सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में इनपुट ले लें। तो मैंने S1 नाम से एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा। अब ये कंसोल क्लास यूजर से जो इनपुट लेगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगी। मान के चलिए एंटर ए, आपने 45 लिया, तो ये 45 इस तरह से नहीं आएगा अंदर, ये इस तरह से
आएगा, यानी कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आएगा आपके पास। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को स्टोर करा सकती है। अब आप इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करें, तो उसके लिए देखो आपको क्या लिखना है, इंटीजर ए। तो सुनिएगा ध्यान से कि जावा में जितने भी आपकी प्रिमिटिव टाइप्स डेटा टाइप्स हैं, उनके लिए सभी क्लासेस के लिए इंडिविजुअली रैपर क्लास होती हैं। उन रैपर क्लासेस की हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो रैपर क्लास इंटीजर है, जिसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि वो लैंग पैकेज से आपको मिलती है इंटीजर क्लास। अब ये लैंग पैकेज जो है स्टूडेंट, ये आपका डिफॉल्ट पैकेज होता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि जावा में जो कौन सा पैकेज है जिसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो आप बताएंगे लैंग पैकेज। ये आपका डिफॉल्ट पैकेज होता है, इसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये स्ट्रिंग क्लास आप देख रहे हैं, आप सिस्टम क्लास देख रहे हैं, ये दोनों क्लासेस इस लैंग पैकेज से ही इंपोर्ट होकर आ रही हैं, क्योंकि जावा के कंपाइलर को प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जिन क्लासेस की जरूरत होती है वो लैंग पैकेज की ही क्लासेस हैं। तो आप इसे इंपोर्ट करें या ना करें, कंपाइलर खुद इसको इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ये इंटीजर क्लास मुझे मिल रही है, जिसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंटीजर डॉट। अब किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट कराना है इंट में। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो सब पारसे से स्टार्ट होते हैं। आप लिखिए पारसे इंट, देखिए पारसे इंट। अब ये पारसे इंट फंक्शन जो है ये अपने अंदर एज ए आर्गुमेंट लेगा स्ट्रिंग को, यानी पारसे इंट एक बना बनाया आपका फंक्शन है, कह सकते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब रेडीमेड फंक्शन है इंटीजर क्लास का, जिसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इंटीजर के आगे मैं सजेशन भी दे रहा था, इंटीजर क्लास इज द रैपर क्लास, ठीक है, फॉर वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव टाइप इंट। ठीक है, यही एडवांटेज है आपका आईडी का कि वो आपको सजेशन भी देता है। तो इंटीजर क्लास मेरी रैपर क्लास है, इसके पास एक फंक्शन है पार्से इंट, इसको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। अब ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके आपको इंटीजर ए में रख देगा। ठीक है, यानी कि पार्से इंट रिटर्न करके देता है इंट वैल्यू। इसी तरह से आप दोबारा लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब आप देखेंगे कि स्कैनर क्लास के केस में हमें ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, वो आपको कन्वर्ट करके देती है इम्प्लिसिट। यहाँ पर एक्सप्लिसिट काम हो रहा है, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, अब आपने लिखा कॉन डॉट, फिर वही फंक्शन आपने कॉल करा रीड लाइन, या आपको रीड करके देगा स्ट्रिंग, फिर आपने इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना है इंटीजर क्लास की हेल्प से, इंटीजर डॉट पारसेट। अगर फ्लॉट चाहिए तो पारसे फ्लॉट, डबल चाहिए तो पारसे डबल। देखिए हो गया, और इसके अंदर आप s2 पास कर दीजिए, ये स्ट्रिंग पास हो गई, ए में आ गया, बी में आ गया। अब आप यहाँ पे इंटीजर सी लिखिए और लिखिए a प्लस बी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पर आपने ये सम करा लिया, लीजिए हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर अगर मान के चलिए आप इनपुट ले रहे हैं, तो वो डबल इन्वर्टिस कॉमर्स में मिलने वाला आपको 20 इस तरह से। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब इसे कंपाइल करिए और रन करिए, देखिए एंटर ए 41, एंटर बी 52, आंसर इज 93। ओके, अगर आपने कहा सर मुझे अगर फ्लॉट चाहिए होता, तो देखिए कुछ नहीं करना, जहां पर आपने लिखा ना इंटीजर डॉट पारसे इंट, इसकी जगह आपको लिखना होता फ्लॉट डॉट पारसे फ्लॉट, और s2 ये आपने पास कर दिया। ठीक, और यहाँ पे इंट टाइप की जगह आप फ्लॉट टाइप वेरिएबल लेंगे। ओके, दोबारा देखिए दो नीचे वाले इंटीजर में फ्लॉट डॉट पारसे फ्लॉट, अगर डबल वैल्यू है तो डबल डॉट पारसे डबल, और ये आपने फ्लॉट टाइप वेरिएबल ले लिया, लीजिए ठीक है, ये आ गया। अब आप डेसिमल वैल्यू इसमें रख सकते हैं। चलिए एक बार रन करके कंपाइल करके रन करके आपको दिखाते हैं डेसिमल वैल्यू के साथ 2.3 एंड 5.2, आंसर इज 7.5। ओके, तो इस तरह से आपने कंसोल क्लास का यूज करा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। कंसोल के क्लास का केवल यूज आप करें जब आपको पासवर्ड इनपुट लेना हो। ठीक है, चलिए ये आपके सामने एग्जांपल आ गया है। अब आपको एक पासवर्ड इनपुट लेके दिखाते हैं यूजर से, अगर आपको पासवर्ड इनपुट लेना हो तो किस तरह से करें। यहाँ पे हमने लिखा एंटर पासवर्ड। ओके, चलिए अब यहाँ से जो पासवर्ड इनपुट होगा,
तो उसमें आप कैरेक्टर एरे लीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि फंक्शन की जो रिटर्न टाइप आएगी वो एक कैरेक्टर एरे होगी। ये लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ लिखिए कॉन डॉट रीड पासवर्ड। रीड पासवर्ड, तो ये रीड पासवर्ड जो फंक्शन है ये आपको रिटर्न करके देता है कैरेक्टर एरे। अब देखिए यहाँ पर ये जो आ रही है वार्निंग है, एरर नहीं है। ये कह रहा है कि ये सी स्टाइल है, पुराना स्टाइल हो चुका है। आप इसको इस तरह से ना लिख के स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल से पहले लगाएं। अगर वहां भी चलेंगे, अगर आप यहाँ भी लिखते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो रीड पासवर्ड, ये पासवर्ड में आपको रिटर्न करके दे देगा। कैरेक्टर एरे है ये, पास नाम का जो वेरिएबल है वो एक कैरेक्टर टाइप एरे है। चलिए, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं स्टूडेंट, तो जब मैं स्क्रीन पर टाइप करूंगा ना, तो आपको पासवर्ड नजर नहीं आएगा। ये देखिएगा, देखिए अब मैं टाइप कर रहा हूँ। अब मैं टाइप कर रहा हूँ टाइगर 123, TIGER 123, ठीक है। अब आप यहाँ, अब हाँ एक चीज है कि हम आईडी का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? आईडी का। अब आपने यहाँ पे ये जो रीड पासवर्ड ये मैंने रीड करा है और ये करेक्टर एरे में जा रहा है, ये आप कह रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आईडी की वजह से है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को नोटपैड पे ले जाऊं तो ये आपको डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये आईडी की वजह से है स्टूडेंट। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं देखिए इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इस प्रोग्राम को एक नोटपैड लेके वहां रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए सेम प्रोग्राम है स्टूडेंट, कोई चेंजेस नहीं है। अब इस प्रोग्राम को हम कैसे सेव करेंगे, चलिए इस बहाने आपको नोटपैड पे भी नजर आ जाएगा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कंसोल क्लास इंपोर्ट होने से रह गई है, तो इंपोर्ट मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाई होगी। java.io.console। चलिए, अब आप इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए। तो मैं इसको किसी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। अब जैसे मेरे पास एक ये फोल्डर है गौरव, मैंने इसमें सेव कर लिया। से प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा? इनपुट डेमो डॉट जावा। चलिए सेव हो गया। अब इसे मैनुअली आपको कंपाइल करना है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? दिस में आप अपने पीसी में जाइए, दिस पीसी, और गौरव नाम का फोल्डर था। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने इनपुट, ये आपकी जावा फाइल है, देखिए आ रहा है जावा फाइल, ठीक है। चलिए इसको व्यू में टाइल्स में कर लेते हैं। ये देखिए जावा फाइल कहाँ गया आपका? वेयर इज, ये रहा इनपुट जावा फाइल, ठीक। अब आप ऊपर जो यूआरएल है यहाँ पर CMD टाइप करिएगा, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया। अब आप यहाँ पर लिखिए जवैक और अपने प्रोग्राम का नाम इनपुट डेमो डॉट जावा, ये आपने कंपाइल किया। अब देखिए इसका बाइट कोड आ गया होगा, ये जावा फाइल है, इसी का ही बाइट कोड जनरेट होकर आया है, ये देखिए नीचे क्लास फाइल आ गया। अब इस क्लास फाइल को रन करने के लिए आपको लिखना है जावा इनपुट। अब आप एंटर करिए, एंटर पासवर्ड TIGER 123। हमने टाइप करा है स्टूडेंट, देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। कोई डाउट? मैं एक बार दोबारा रन करता हूँ, ये देखिए। अब देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, आपको दिखेगा तो है नहीं, लेकिन कीबोर्ड की आपको शायद साउंड आ जाए। देखिए मैंने दोबारा लिखा है TIGER 123। अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़े चेंजेस करते हैं प्रोग्राम में। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा पासवर्ड टाइगर 123 है, तो वो आपको एक वेलकम मैसेज भेजे, ठीक है। तो ये मेरे पास करेक्टर है, क्या है? करेक्टर एरे। तो सबसे पहले हम करेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया str, और यहाँ लिखा मैंने स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर एरे। तो स्टूडेंट स्ट्रिंग क्लास है। अब जब मैं आपको स्ट्रिंग क्लास पढ़ाऊंगा तो ये सारे फंक्शंस भी मैं स्ट्रिंग के पढ़ाऊंगा। अभी हम स्ट्रिंग क्लास का एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ। इसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप के डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे का नाम क्या है? पास। तो यहाँ पर आप पास लिख दीजिए, ओके। तो ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। अब आप यहाँ लिखिए स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इक्वल्स मेथड की हेल्प से,
क्या स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स टाइगर 1 2 3 अगर है तो आपको प्रिंट करा देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वेलकम यूजर। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको प्रिंट करा देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे आपने लिख दिया इनवैलिड पासवर्ड। ओके, चलिए हो गया। अब ये स्टूडेंट इफ एल जो है कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इन्हीं कंडीशनल ऑपरेटर्स पे ही आएगी, इफ एल्स का कैसे यूज करते हैं। अभी फिलहाल आप सिर्फ इस तरह समझिए कि मैंने यहाँ पर इफ और एल्स का यूज करा। इफ का यूज करते हैं ट्रू स्टेटमेंट के लिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट होगा ये वाला ब्लॉक, अगर ये कंडीशन फॉल्स है जो मैंने इसमें लिखी है तो ये एल्स वाला पार्ट। ठीक है, चलिए सेव किया। अब इसे कंपाइल आपको रन करके दिखाते हैं दोबारा से एक बार। कंपाइल कर, जितनी बार भी सोर्स कोड में चेंज होगा प्रोग्राम आपको कंपाइल करना पड़ेगा। देखिए दोबारा कंपाइल किया तो नया बाइट कोड आया होगा जो चेंजेस के साथ है। आपने रन किया, अब आप यहाँ पे लिखिए TIGER123, देखिए वेलकम यूजर। दोबारा लिखते हैं TIGER456 इनवैलिड पासवर्ड। क्लियर है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कंसोल क्लास का और स्कैनर क्लास का यूजर से रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।